लीजिए, हीरागढ़ हम लोग आ गए हैं, यहीं अपना तंबू लगवा दीजिए, अपनी छावनी हम लोग यहीं बनाएंगे। सारे सैनिकों के लिए भोजन का प्रबंध नहीं होगा, हाथी घोड़े को बांध दीजिए और उसके बाद युद्ध के बारे में सोचा जाएगा। भैया आला, सुनिए मेरी बात। भैया आला, सुनिए मेरी बात। और हीरागढ़ किस तरह से और फतेह हो बिरन, हीरागढ़ किस तरह से हीरागढ़ किस तरह से फतेह हो बिरन, आप जो राय दे अब वही हम करें, चाहे जो कुछ भी हो निपटुता संग में, और पौनिया राय की अब तो भावर पड़े। भैया चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन बौनिया राय की भावर पड़नी चाहिए। भैया आप कोई तदबीर बताइए। और भैया आल्हा है, घर घर में जादू, यहाँ युद्ध में है नहीं तेग का सामना, शर्त टीके में रखी है जो भूप ने, पूरी करने में हो मौत का सामना। भैया मलखान, घर घर में जादू की मार है, यहाँ तेग नहीं चल पाएगी। भैया हमारे कहने का मतलब यह है, जादू की मारे हमें बताना है कि सीधा तिरखा सिंह के किले पर चढ़ाई कर दो। भैया सुनो हमारी बात, शर्त चोरी की जो टीके में है लिखी, शर्त चोरी की जो है, ओढ़ लो उसको शर्त भैया सुनो, आएगा जो निपटने और मेरे साथ में परलसी मचा दूं लेके तलवार को। तो शर्त चोरी की रखी है जो भूप ने, चोर हूं चोरी करना ये मेरा काम है, और भेद लेने बदल भेस जाता हूं मैं, हो गए अस्त रवि हो गई शाम है। मैं जा रहा हूं भेद लेने के लिए, और शाम तक पूरे किले का भेद लगा करके वापस आ जाऊंगा। ठीक है भैया, अगर ये बात है मेरा इंतजार कीजिए शिविर में। ठीक है भैया, आप जाइए, पता लगे निकाल के आइए, और हम लोग तब तक तंबू पर रुकते हैं। भैया चलो हम लोग तंबू पर रुक रहे हैं। खुश रहो मेरे लाल। बेटा संतामल, क्या बात? तुमसे एक बात कहना था। कौन सी बात? अपने इस हवेली पर हमने देखा कि छत के ऊपर कुछ घास भूसा ज्यादा हो गया है। अच्छा, अगर कोई मिल जाए तो ये सफाई करवा दो। खुश रहो मेरे लाल। तुम दोनों भाई जो कोठे के ऊपर घास लगी हुई है, हाँ, अगर कोई घसियारा नजर आता है तो कोठे की सफाई करवा दो, और मैं जा रहा हूँ शिकार खेलने के लिए। ठीक है पिताजी। और जब तक शिकार खेलकर मैं वापस नहीं आता हूँ, तुम महल की देखभाल अच्छी तरह से करो। झांसिया क्या क्या होता है शिकार करने को? भैया प्रथम सिंह, चलो कोई नौकर को ढूंढकर छत की हम सफाई करवाते हैं। हाँ भैया। और ये जितना आम लगा हुआ है, हाँ, इसको सब तोड़वा के मार्केट भेजवाओ फटाफट। यही होगा। द्वारपाल, समझ गए हो क्या कहे हैं भैया ने?
यहाँ से सफाई हो जानी चाहिए इसी बात। ठीक है, हाँ चलते हैं फिर। चलिए भैया। और बनकर घसियारा चलो और तुरंत बौनियारा राजमहल और किले को आया पता वो। महाराज की जय हो। अरे महाराज, हम लोग तो घसियारा है, घास छिलने और सफाई का काम करते हैं। क्या सफाई करनी है तुम लोग? जी हाँ। मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। देखिए हमारे हवेली के ऊपर जो सबसे ऊपर ये सतखंडा बना हुआ है, उसमें घास भूसा जम गया है। तुम लोग उसका सफाई कर सकोगे? जी हाँ। तो सफाई कीजिए, तो मैं मुहर मांगा पैसा मिलेगा। 500 रुपए चाहिए हमें। 500? जी हाँ। 500 ही मिलेगा तुम्हें। आइए। क्या बताऊं, ये पहला जंगल खाली निकल गया है। बिगर शिकार किए वापस जाऊंगा नहीं महल को, चलता हूं दूसरे जंगल। ये जंगल और ये भी जंगल खाली गया। कोई शिकार नजर नहीं आ रहा है। किसी दूसरे जंगल चलते हैं। ए रूपन, कहाँ घूम रहा है रे साले? तुम्हारी खंजर कहाँ है? तुम शिकार करने आए हो? तुम्हारी ऐसी तैसी करूं साले, मार के तुम्हारी खाल खींच लूंगा। क्या बात है, क्या शिकार नजर नहीं आ रहा है? लेकिन ये क्षत्रियों का धर्म है कि जब तक कोई शिकार कर नहीं लेता हूं वापस भवन को जाऊंगा नहीं, चलता हूं दूसरे। भैया, ये दूसरा जंगल, ये भी जंगल खाली गया भैया। लेकिन भैया सामने एक मृग नजर आ रहा है। चलो घेर लो इसको। घेर लेते हैं। तीसरा जंगल, और इस जंगल में हमारे लिए शिकार मौजूद है। आज मैं इस हिरण का शिकार करूंगा, उसके बाद अपनी हवेली हीरागढ़ जाऊंगा। नंबर 1 और नंबर 2 और नंबर हिरण का शिकार करने वाले, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस हिरण का शिकार करने के लिए? सुनिए मेरी बात। और क्यों मारा तूने हिरण और हाथी के वार? मारा क्यों तूने हिरण हाथी के असवार? और चाहो जो अपना भला और लो हाथी लौटा। और कान खोल कर सुनो जगना ये आंखें करम की, और चले जाओ वरना दिखलानी। और लो सीधे से मान न पैदा करो बात उलझन की। और लो सीधे से मान न पैदा करो बात उलझन को। और चले जाओ वरना दिखलानी आज ताकत पड़े भजन की। भैया पौना एक शिकार हम लेकर चलेंगे।
तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? ये शिकार तुम लेकर जाओगे। हाँ, ये शिकार हम शिकार किया है मैंने और शिकार लेकर तुम जाओगे। बिल्कुल शिकार हम लेके जाएंगे साथ में। बोलिए। और ये बे छोकरे दूर हट और मुंह संभाल कर और बे छोकरे दूर हट और मुंह संभाल कर बोल, वरना होगा दुनिया से करना और तेरा बिस्तर गोल। और होगा बिस्तर गोल जीवन और बेसूर कर दूंगा और इस जीवन रथ को तेरे और किसे दिखाता रोब रोब में तेरा दूर कर दूंगा और नजरों से दूर हटे वरना तू तुम्हारे इस जीवन से तुम्हें दूर कर दूंगा अगर शिकार पे हाथ लगाया तो। किसके मुंह लग रहे हो? इसको मैं अच्छी तरीके से पहचानता हूँ। आप इसको जानते हैं? और भैया इसको जानता और हूँ मैं भली प्रकार। भैया इनको जानता और मैं हूँ भली प्रकार। और हीरो तड़का ही और तिरखा सिर यही प्रकार। तिरका सिंह सुनो मेरी बात। और कज ऊपर से खींच कर और दो जमी पर गिर। कज ऊपर से खींच कर और दो जमी पर गिर। और बोला जो कुछ मुंह में तेरे और हाथ दो शमशीर। और धात दो शमशीर नहीं कुछ भी देखूं भालूंगा। और ये तेरी जिंदगी मौत के कांटे में ढाल। और हूँ महुबे का शेर प्यार में तुझे अभी ढालूंगा। और जिंदा छोड़ू नहीं जान से और तुझे मार। तिरका सिंह आज तुझे नहीं पता तुझे उदल से सामना पड़ा है आज। हमें नहीं मालूम कि उदल से सामना पड़ा है। हाँ तिरका सिंह उठाकर फेंक दूंगा, भेजा तुम्हारा बाहर निकल आएगा। ये शेर आज हिरण का शिकार तूने किया लेकिन मैं लेके जाऊंगा। अगर हाथ लगाएगा इसको मार दिया जाए। हरामखोर कहीं की, धोखे से मुझे कैद किया है। तिरका सिंह आज तुम हमारी कैद में हो। बांधो इसका दूसरा हाथ। मार डालेंगे साले। इसका हाथ बांध, दूसरा हाथ बांध। साला उधर जैसे भैंस बांधने लिए जा रहा था। तूने मुझे धोखे से कैद किया है सुअर।
उदल, हाँ क्या भैया। कहाँ शिकार खेलने के लिए गए थे? हाँ भैया, शिकार खेल के आया हूँ और क्या? बहुत बड़ा शिकार करके लाया हूँ। क्या लेकर के आए हो? दिखाता हूँ भैया, शिकार लेके आओ। भैया सुनिए मेरी बात। लेकिन भैया ये कौन सा शिकार लेकर के आए हो? भैया बताता हूँ। और लाया हूँ तिरकत सिंह को और मैं कैदी बना लाया हूँ तिरकत सिंह को। लाया हूँ तिरकत सिंह को और मैं कैदी बना रूबरू आपके डाल के हथकड़ी और ब्याह हो जिस घड़ी बौनिया राय का और मेरे भैया इन्हें छोड़ना उसे घरे। भैया जिस घड़ी बौनिया राय का भावर पड़ जाएगी तिरका सिंह को उस घड़ी हम छोड़ेंगे। नहीं भैया, ये तो सरासर शर्त के नियम के विरुद्ध है। क्या? और तिरखा सिंह की ये बिना शर्त पूरी किए ब्याह हरगिज मैं अपना और करूंगा नहीं। शर्त पूरी करूं तो और मुझे हुक्म अब और फन दिखाने से अपना डरूंगा नहीं। भैया अच्छा सोचा हाँ जो तुम ही अब करो, हर समय मैं तुम्हारा मददगार हूँ। गिर पड़ेगा जहां पर और पसीना तेरा खून अपना बहाने को तैयार हूँ। तिरखा सिंह की शकल कैद खाने में हो ये राजा साहब पड़े मैं बनूं राजा राजा के कपड़े बदल कैद खाने में हो। भैया क्या बात? इसको कोई सो नशीला पदार्थ पिलाइए, ये पीते ही बेहोश हो जाए और फिर मैं इसका रूप बना लूंगा और इसको बौना बना करके कैद करके हीरागढ़ ले जाऊंगा और वहां इसको सूली पे चढ़ाऊंगा। ये बात क्या रे? तेरी ऐसी की तैसी की भैया उधर आगे ये नशीला पदार्थ पिलाइए। लाओ इस हरामजादे को। रूपन बारी साले जंजीर खोलो, पहले इसका कपड़ा उतारो, इसको उठा के बैठाओ, ले चलो इसको महल। कहाँ? यहाँ शिविर में कपड़ा उतारो इसका। हाँ हाँ भैया ले जाओ इसको। बहुत नशीली पदार्थ पिला दिया है इसे। भैया उठाइए जंजीर को और ले चलते हैं इसको। ले चलो हरामजादे को। चलो भैया चलते हैं। बड़े भैया पिताजी गए थे शिकार खेलने के लिए लेकिन अभी तक वापस नहीं आए। लगता है कोई शिकार पिता के हाथ लगा नहीं। जब तक पिता की शिकार कर नहीं लेंगे
तब तक दरबार वो हरगिज आएगा नहीं। बात सत्य कहते हो भैया। आइए बैठिए, इंतजार करते हैं हम लोग। चलिए हम लोग इंतजार करते हैं। खुश रहो मेरे लाल, नमस्कार। खुश रहो, खुश रहो। कहो बेटा संतामल, कैसे हो तुम लोग? सब आशीर्वाद है आपका। आप बहुत लेट करके शिकार कर लेते। ये कौन है पिताजी? ये बहुत खतरनाक डाकू है। डाकू है? जी हाँ, और सुनो हमारी बात को। और मृग शिकार करने गया और हो गज पे अस्त्र शिकार करने? मृग शिकार करने गया ये हो गज पे और टूट पड़े मुझ पर कभी और देखो डाकू और हुई डाकुओं से ये लड़ाई हमारी डाकुओं से। हुई डाकुओं से और लड़ाई हमारी और चली उनसे जंगल में और किसी तौर भागे ये निकल तीन डाकू तीन चले गए। और किसी तौर भागे निकट तीन डाकू और गिरा चौथा डाकू ये गिरफ्तार करके और मैं लाया हूं इसको और गिरफ्तार करके और लाया हूं इसको और ये डाकू लड़ाकू और हम मशहूर था ये डाकू लड़ाकू है। बेटा संतामल, पिताजी और इसे जेल में और बंद कर दीजिए जाकर। क्या जेल में? जी हाँ, और इसे जेल में और बंद कर दीजिए जाकर और फिर दिलवा वसूली करूना अदा। यही होगा। बेटा संतामल, पिताजी ये खतरनाक डाकू मेरे हाथ लग गया। तीन इसके साथी भाग निकले। ले जाओ इसको हमारे कारागार में बंद कर दो और कल इसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाएगा। भरे दरबार में इसको फांसी पर चढ़ाया जाएगा। ये बात रही। मंत्रीवर ला चल डाल दो जेल में। घसीट चाला उठा। ये सारा तो पहाड़ लग रहा है। पिताजी जेल में तो डाल दिया गया, लेकिन सुबह होने से पहले इसको 5 का सजा अवश्य देना और बच जाएगा। जी साय हो गया है, सब लोग थक चुके, चलो भोजन किया जाए, प्रातः काल देखा जाए। चलिए पिताजी।
पिताजी अभी दरबार में आए नहीं। क्योंकि पिताजी आएंगे और जो मुलजिम आया है उसको आज फांसी का सजा दिखलाया जाएगा। और क्या महाराज? आने दो यहाँ। पिताजी हो गया सुबह और जिस कैदी को आपने कैद कर लाए हो उसके विषय में आप क्या सोच रहे हो? बेटा संतामल, पिताजी आज सोते वक्त इतना भयंकर स्वप्न देखा, तब से हमारे दिल को तसल्ली नहीं है मेरे लाल। अरे रे पिताजी, आपने सोते वक्त कौन सा सपना देखा क्या आपके दिल को तसल्ली नहीं है? और देखा सपना आज जो, ये देखा सपना आज जो, और दूं सबको बतला, और कुंडहरगढ़ का, और कुंडहरगढ़ का ये पौनिया गया यहाँ पर। क्या बोलो बापू? गया यहाँ पर आई नगर में और दीही लूट मचा के, और उठनी लई, और उठनी लई, और निकाल किले से, और ये जुल्म दीना है ठाक। किले के अंदर भरा था बारूद, उसमें दीनी आग लगा के, और रानी से तेरी माँ से, और ये झटक अंगूठी मेरा रूप अरे रे पिताजी, अरे हाँ, अरे बावना डाकू की ये मजाल कि इसको सारा को उठा तक कदम मैंने सोचा कि हीरा कर जाने के बाद उसके बाद मैं क्या दशा में करूंगा। ऐसा जुल्म गुजारा है तो आने तो पहले मेरे सामने आ गया तो साले को बोटिया बोटिया में काट कर मैं डाल दूंगा। महाराज यही हमारा राह है, आएगा उठा तो उसको काट काट के। और कीजिए चिंता हरनी को विजय मारे। और कीजिए चिंता हरण को हरण, और वह राजसी में है मेरी। अरे महाराज घबराने की क्या बात है, यही हमारी राय है। सुनो, अब तुमको क्या करना है? कहिए। तुम्हारा दिमाग नहीं काम कर रहा है, और इधर उधर चीजें सभी ये मंत्री देव हटाए, और जिससे की ना और पा सके चोर बनियार। तो चोर बनियार आए दूर और खटका हो जाए जिगर का, और सोहू सुख की नींद रहे नो, काम जरा कुछ कर। तो चोरी के फन में माहिर है, और वो कौन गढ़ कुंड
जौहर का और है बलवानी और है बलवान और महान लड़ैया और विकट ज्वान चीजें हटवाओ ना गफलत का आना चाहिए और जितनी भी चीजें हैं घर में और तुरंत हटाना चाहिए।